मेरी तरफ से आप सबको और दियार गैर में बसने वाले तमाम परदेसी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइव गुजार होंगे। जैसा कि आपको पता है आज वीवा का आखिरी दिन है और हम यहाँ से कूच कर जाने वाले हैं अपने अपने घरों की तरफ। तो आज मेरे साथ एक नेपाल के बहुत ही प्यारे शहरी और हमारे कुलीग हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और एवरी टाइम जब भी मैं इसको देखूं तो ये कभी गुनगुना रहा होता है, कभी बातें कर रहा होता है। तो मैंने कहा क्यों ना इसका एक इंटरव्यू लिया जाए और आपकी गोशे नजर किया जाए। तो सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं कि भाई आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हो। सर्वप्रथम सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीन गाई जो है, मैं नेपाल से छोटी से डिस्ट्रिक्ट से भक्तपुर से ट्रेडिशनल सिटी से हूँ। ओके, नेपाल का तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता है कि उसका दारुल खिलाफा जो है कैपिटल वो काठमांडू है, लेकिन कौन सी जगह से दोबारा बता दें। काठमांडू से नजदीक ही है भक्तपुर। सो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपका दियार गैर का परदेश का सफर कैसा गुजर रहा है। परदेश का सफर तो अच्छा ही गुजर रहा है, पर कमबख्त दिल परिवार को बहुत मिस करता है यार। हाय हाय हाय, ये परिवार को बहुत ज्यादा मिस करता है। और कितना अरसा हो गया आपका परदेश में। परदेश में अब तो मेरा 2.5 ईयर हो गया। 2.5 ईयर, 2.5 साल हो गए इनके परदेश में। पता है कि हम सब इधर आए थे स्पेशल इवेंट के लिए, वीवा फेस्टिवल 2025। सो कैसा रहा आपका ये इवेंट। ये इवेंट बहुत अच्छा है। लीवा 2025 इंटरनेशनल ये मेरा फर्स्ट टाइम है, पर ये फर्स्ट टाइम नहीं रहेगी मेरा, ये मैं आता रहूंगा आते इधर। रहोगे इंशाल्लाह। मेरा भी यही ओपिनियन है कि इंशाल्लाह फॉर द टाइम बीइंग मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। और यहाँ के वेदर के बारे में बात करें, आप वेदर के बारे में बताएं, क्योंकि मैं जब भी व्लॉग ओपन करता हूँ मेरे साथ में टोपी होती है, जैकेट्स होती हैं, तो मेरे दोस्त कहते हैं यार यूएई में इतनी ज्यादा सर्दी। तो आप वेदर के बारे में बता दें प्लीज। भाई अभी हम डेजर्ट के बीच में है, तो सर्दी है, जनवरी 5 हो चुका है, तो बहुत ठंडी है भाई। ये रम्मल डेजर्ट का सैंड का जो हवा आता है ना, बहुत रूह को कांप देती है। रूह को काम देते। देख लो भाई, मेरे 5 जैकेट्स पहन के मैंने व्लॉग किया है, तो ये देख लें, इनसे पूछ लें। अच्छा, आपने मुख्तलिफ एनवायरनमेंट देखी यहाँ पर, हाँ जी। आपने मुख्तलिफ गेम्स देखी, आपने स्पेशली कैमल रेस देखा, फिर उसके बाद ईगल ड्रिफ्टिंग देखा, फिर उसके बाद वो पहाड़ों पे चढ़ने वाली गाड़ियां देखी। तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपका किस में रहा, कौन से इवेंट को आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। सबसे पहले तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ये हर एक इवेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इधर का सरकार जो लीवा इंटरनेशनल जो चलाते हैं, वो लोग बहुत पैसा खर्च कर रहा है भाई। बहुत पैसा, हमारी सोच से भी ज्यादा भाई, सोच से भी ज्यादा बहुत पैसा खर्च कर रहा है। इसीलिए इधर आने वाले को, विजिटर को इंजॉयमेंट के लिए हर एक चीज के वो लोग बारीकी से हर एक चीज में नजर रख रहे हैं और सब अच्छा ही कर रहे हैं। आपके लिए सिक्योरिटी हो, हर चीज। अभी सिक्योरिटी का बात करें तो अबू धाबी नंबर 1 पे है वर्ल्ड पे। एब्सोल्युटली, ये तो पिछले दिनों न्यूज में भी आया। ये कार ड्रिफ्टिंग बहुत अच्छा गया भाई, और वो सैंड रेस जो पहाड़ों पे गाड़ी लेके जाता है ना, बहुत अच्छा है भाई। ये दोनों मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, अगर आपने देखनी है तो आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को प्रेफर करो कि भाई आपको यूएई आना चाहिए। यूएई लाजिम आना चाहिए, घूमने के लिए आइए, काम करने के लिए आइए। अभी साउथ एशियन कंट्री के लिए तो ये काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए ये डेस्टिनी बन चुका है। ये नंबर 1 सिटी है। सिक्योरिटी के लिए आपको कोई भी गुंजाइश नहीं मिलेगी इधर, आपको सब कुछ मिलेगा इधर। तो ये लाजिम आना चाहिए। अभी आपकी लाइफ अच्छी गुजरी है या आपकी लाइफ नेपाल में अच्छी गुजर रही थी। अभी भाई इसका क्वेश्चन आप थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन कर दिया। एब्सोल्युटली, ये तो डिफिकल्ट मासूमाना क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपने परिवार को छोड़ा, ओके, बेटर फ्यूचर के लिए छोड़ा ना, तो फाइनेंशियली लिहाज से बताएं और भी सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। भाई यूएई is the destination for each and everyone who want to develop themselves. Oh, absolutely. इधर आपको सब कुछ मिलेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपके लिए खुद को एक तैयार करने के लिए जगह मिलेगा। ये सब कुछ अच्छा है, तो आपको यूएई लाजिम आना चाहिए। यूएई यूरोपियन कंट्री से
बहुत अच्छा है भाई, आप सब कुछ मिलेगा इधर। तो पिछले व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आपने लाइफ को एंजॉय करना है, अपने आप को सेफ जोन में रख के, तो आप यूएई आ जाएं। अगर आपने अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है तो गाइस आप यूएई आ जाएं। तो उसके बाद ये आतिफ असलम के बहुत बड़े फैन हैं। गाड़ी में देखते हैं हम, ये आतिफ असलम को सुनते हैं, ब्रेक टाइम में देखते हैं, ये आतिफ असलम को सुनते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं आतिफ असलम से कैसे आपको मोहब्बत होगी। ये बात बहुत पहले की बात है, हम स्कूल में पढ़ते थे, उसका उनका उनका फर्स्ट एल्बम, रेस्पेक्ट देखे, रेस्पेक्ट। आई थिंक फर्स्ट एल्बम, ये हम किस गली जा रहे हैं, इसके बाद दूरियां, ये एक ही एल्बम में आया था। मेरे को वही दो गाना याद है अभी के लिए मैं, पर उनका कवर सॉन्ग भी, दूसरा कवर सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वो बहुत बड़ा ग्रेट सिंगर है, पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है भैया। तो उनको बहुत टीवी में, रेडियो पे, सब जगह सुना जाता है। तो भाई फिर कंसर्ट रखो उधर आतिफ असलम का, हम उनको लेकर आएंगे। हाँ है ना, कंसर्ट हुआ ना, नेपाल में भी कंसर्ट हुआ आतिफ असलम का। तो चले अभी आतिफ असलम को आप सुनते हैं, उनकी दो लाइन, कोई भी कहां से भी जहां से दिल करता है आपको उठा के, ये मेरी आइडियंस के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए आप बोल दे प्लीज। अभी के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, एनवायरमेंट इनकी नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर मान गए तो। मुश्किल नहीं है। उनका एक गाना था ना, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। थैंक यू सो मच। और उसके बाद आप मेरी ये यूट्यूब फैमिली जो आपको देख रही है इतनी प्यारी नजरों से और कंटिन्यूसली देख रही है आपको, तो उसके लिए कोई आप कहना चाहें तो। मैं सबको विनती करना चाहता हूँ, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा आप लोगों का भी हेल्प तो बनता है ना भैया, प्लीज। मैं नेपाल से आप लोगों के लिए, इनके लिए एक विनती दर्शाना चाहता हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। देखा आपने इनकी गुफ्तगू। और आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करूंगा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? आप यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात में ही रहेंगे या फिर आप किसी और कंट्री को मूव करेंगे? नो नो नो, आई लव माई नेपाल, आई लव माई कंट्री, देखा? नेपाल इज माई प्राइड, अब नेपाल इज माई प्राइड। सो भाइयों बहनों, माताजी पिताजियों, सब लोग को मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग नेपाल विजिट करिए। पाकिस्तानी भाई लोग सबको तहे दिल से गुजारिश करता हूँ, प्लीज आ जाइए। आप लोगों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी उधर है, आप लोग डायरेक्टली भी आ सकते हो, आपको उधर नेपाल में ही ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। नेपाल का ऑन अराइवल वीजा आपको मिल जाएगा, ये आपको वेलकम करते हैं जी। और मोस्टली मेरे फ्रेंड है यहाँ पे, वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। इनसे मैं मिला, तकरीबन 10 से 15 दिन हुए इनसे मुलाकात हमारी हुई, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। बहुत अच्छे लोग हैं नेपाल के। आपको जरूर पाकिस्तानियों, अगर आपने जाना है, पहाड़ देखने हैं, एंजॉय करना है, लाइफ के चस लेने हैं, बर्फ में, बारिश में, ठीक है ना, Traditional जो भी आपने एंजॉय करना है ना, तो मूव टू नेपाल आपको आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ में जरूर जाऊंगा। मेरे 5 से 6 दोस्त ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको टिकट के पैसे, वीजे के पैसे के भी हम आपको देंगे, आप वहां पर आओ, वीडियो शूट करो और एंजॉयमेंट करो। तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो। और आपका ये परदेश का सफर बहुत अच्छा गुजरे, बड़ा अच्छा लगा आपसे 15 दिन हमारे यहाँ पे स्पेंड हुए, बहुत रिस्पेक्ट किया आपने, और जो आपने अभी बातें की बहुत चस्सा ही हमें। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो। धन्यवाद जी।